everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English Classes by Preeti Ma'am. Hope you all are fine and doing well. इंग्लिश के वर्ड्स कई बार ट्रिकी हो जाते हैं, सेम साउंड करते हैं पर डिफरेंट मीनिंग देते हैं। आज इस कन्फ्यूज़न को ही हम दूर करने वाले हैं। आज ऐसे 5 पेयर पढ़ेंगे हम और सीखेंगे उनको कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का मीनिंग क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है, और इससे हमारा जो लिखना और जो बोलना है उसमें कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। हम करेक्टली उसको लिखेंगे या बोलेंगे। लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। अब फर्स्ट वर्ड है हमारा बोरो वर्सेस लैंड। ये बहुत कन्फ्यूज़न है। उधार होता है इसका मीनिंग, दोनों का ही मीनिंग उधार होता है, लेकिन डिफरेंस देखो। बोरो मीन्स क्या होता है? टू टेक समथिंग फ्रॉम समवन टेम्परेरी, कि किसी से कुछ लेना, ठीक है ना, उधार लेना टेम्परेरी, थोड़े टाइम के लिए, परमानेंट नहीं, थोड़े टाइम के लिए। बोरो मीन्स तो ये हो गया किसी से उधार लेना। लैंड मीन्स क्या होगा? टू गिव समथिंग टू समवन टेम्परेरी, किसी को थोड़े टाइम के लिए उधार देना। लैंड मीन्स उधार देना और बोरो मीन्स होता है उधार लेना। तो आज कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गई आपकी बोरो और लैंड की। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेयर हमारा है एडवाइस वर्सेस एडवाइस। अब दोनों ही सेम वर्ड है, एडवाइस, सलाह होता है एडवाइस मीन्स। अब यूज़ कैसे होते हैं? जो एडवाइस है, जो एस वाला जो वर्ड है एडवाइस, उसका मीनिंग होता है वर्ब मीनिंग टू गिव अ सजेशन। वर्ब की तरह मीनिंग देता है, एज अ वर्ब यूज़ होता है एडवाइस। एस वाला है, वर्ब की तरह यूज़ होता है कि आई एडवाइज यू टू डू दिस, ठीक है ना, वर्ब की तरह ये यूज़ होता है। अब बात करते हैं एडवाइस की, ADVICE, एडवाइस। नाउन मीनिंग होता है, ये नाउन की तरह यूज़ होता है। अ सजेशन, किसके लिए? सजेशन के लिए। और रिकमेंडेशन, या किसी चीज़ को हम रिकमेंड करते हैं कि ऐसा करो, एडवाइस करते हैं किसी को, तो सलाह देना किसी को, वो तो हमारी वर्ब हो गई। एस वाला तो वर्ब हो गया और सी वाला हमारा एज अ नाउन यूज़ होता है। लेट्स सी द नेक्स्ट पेयर, डेजर्ट वर्सेस डेजर्ट। क्या डिफरेंस है? DESERT। डेजर्ट क्या होता है? हमारा रेगिस्तान, जो ड्राई एरिया होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। ड्राई या सैंडी लैंड के लिए डेजर्ट यूज़ किया जाता है। जैसे आपका सहारा डेजर्ट हो गया, थार डेजर्ट हो गया। तो जो भी ये होता है जहाँ पे क्या होता है, ड्राई होता है या सैंडी लैंड होता है, या फिर टू अबेंडन, या किसी चीज़ को लीव कर देना, त्याग देना भी हमारा डेजर्ट होता है। नेक्स्ट है डिज़र्ट। डिज़र्ट क्या होता है? हमारी स्वीट डिश होती है। स्वीट डिश होती है आफ्टर मील, खाने के बाद हम जो स्वीट डिश लेते हैं उसको डिज़र्ट बोलते हैं। डिफरेंस क्या है? एक एस का, इसमें एक एस ज़्यादा है, इसमें एक एस कम है बस, लेकिन डिफरेंस तो आ गया मीनिंग में। डिज़र्ट ही डिज़र्ट साउंड करेंगे दोनों वर्ड्स को। नेक्स्ट वर्ड का जो पेयर हमारा है एंश्योर और एश्योर। देखो इसमें डिफरेंस भी है बोलने में, एंश्योर और एश्योर। एंश्योर क्या होगा? टू मेक सर्टेन समथिंग हैपन्स, ये निश्चित कर देना कि कुछ होगा, ठीक है ना, कुछ समथिंग हैपन्स, कि कुछ हुआ, एंश्योर कर देना, पक्का कर देना, कोई चीज़ ऐसा हुआ। सर्टेन होता है निश्चित कर देना। अश्योर क्या होगा? टू मेक समवन फील कॉन्फिडेंट। इसमें आप क्या करते हो? किसी को कॉन्फिडेंट कर देते हो, अश्योर करते हो, हाँ ऐसा हुआ, ठीक है। उसमें तो आपने बताया, इंश्योर किया कि हाँ ऐसा होने वाला है या ऐसा हुआ, और इसमें आप क्या कर देते हो? कॉन्फिडेंट फील करवाते हो, टू मेक समवन फील कॉन्फिडेंट, कि एश्योर कर देते हो, हाँ ऐसा हो गया, कॉन्फिडेंट कर देते हो उसको। तो दोनों में डिफरेंस तो है, एंश्योर और एश्योर में। द लास्ट पेयर फॉर द डे इज एमिग्रेट और इमिग्रेट। देखो दोनों में ही डिफरेंस किस चीज़ का है? इसमें एक एम ज़्यादा है और इसमें ई है, इसमें आई है। डिफरेंस स्पेलिंग में देखो, एमिग्रेट और इमिग्रेट, लेकिन दिन रात का अंतर है दोनों में। एमिग्रेट होता है आपका टू लीव वंस कंट्री टू लिव एल्सवेयर, अपनी कंट्री को छोड़ देना कहीं और रहने के लिए, एमिग्रेट। नेक्स्ट वर्ड इज इमिग्रेट। इमिग्रेट क्या होता है? टू कम इनटू अ न्यू कंट्री टू लिव, एक नए कंट्री में रहने के लिए आ जाना, ठीक है। ये तो अपनी किसी की कंट्री को छोड़ देना, और ये इमिग्रेट क्या होगा? किसी नई कंट्री में आ जाना रहने के लिए। दोनों का देखो डिफरेंस तो रहने के लिए कंट्रीज़ का ही इधर उधर हो रहा है, लेकिन दोनों ही
क्या है, डिफरेंट है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज वर्ड्स and difference between all these words. Now you can use them correctly in your speaking as well as writing. That's all for today. Hope you understand them well. If you like the video, don't forget to subscribe my channel, share and like my videos. Thank you student for watching and listening me. See you soon in the next video.